Hello friends and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today I am going to discuss about top 5 government jobs after 12th class. बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे फॉलोअर्स की, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की पिछले कई दिन से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम लोगों को ये बताइए कि 12th क्लास के बाद हम लोगों के लिए कौन कौन से बेस्ट जॉब्स हो सकती हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हम लोगों के लिए अच्छी हो सकती है अगर हम लोगों ने अपना 12th क्लास वहां पे किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम होती है कि वो लोग आगे फर्दर 12th क्लास के बाद हायर एजुकेशन में नहीं जा पाते। उन लोगों की जो फैमिली वहां पे प्रॉब्लम्स होती है या जो उन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड होता है वो उतना मजबूत नहीं होता कि वो लोग आगे फर्दर अपना हायर एजुकेशन में वो लोग जा सके या कोई कोचिंग वो लोग वहां पे कर सके। उन लोगों को क्या चाहिए, उन लोगों को ये चाहिए होता है कि उन लोगों को एक गवर्नमेंट जॉब वहां पे मिल जाए और जिस गवर्नमेंट जॉब को पाके वो लोग जो है अच्छी सैलरी वहां पे पा सके और अपनी फैमिली को और ज्यादा वहां पे मजबूत कर सके। तो ये जो वीडियो है ये उन्हीं सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो कैंडिडेट्स आफ्टर 12th क्लास आगे स्टडी नहीं करना चाहते, उन लोगों को एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग जो हैं अपने 12th क्लास के बाद में एक गवर्नमेंट जॉब को सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी और इस वीडियो में आप लोग मेरे साथ में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में इंडिया की जो टॉप मोस्ट हमारी 5 गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं आफ्टर 12th क्लास उनके बारे में मैं इन डिटेल बात करूंगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि वो जॉब्स आप लोगों को कैसे मिल सकती हैं, उन सभी जॉब्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, ये मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे आज डिस्कस करूंगा। और आप लोगों को अगर वो जॉब आप लोग करते हैं तो कितना सैलरी वहां पे आप लोगों को गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारी यहाँ पे जॉब है वो जॉब है, आप लोग देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड। आप लोग फॉरेस्ट गार्ड की जॉब कर सकते हैं, ये एक गवर्नमेंट जॉब होती है फॉरेस्ट गार्ड की। और फ्रेंड्स इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप लोगों का 12th क्लास होता है। 12th क्लास अगर आप लोगों ने किया है सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस गवर्नमेंट जॉब। तो फ्रेंड्स ये 12th क्लास में फॉरेस्ट गार्ड की जॉब जो है कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों की जो यहाँ पे सैलरी होती है वो आप लोगों की सैलरी होती है 40,000 यहाँ पे पर मंथ आप लोगों को मिलता है। और एज लिमिट जो होती है वो आप लोगों की यहाँ पे 30 ईयर आप लोगों की एज लिमिट होती है। इससे ज्यादा अगर आप लोगों की एज लिमिट है तो आप लोग ये जॉब नहीं कर सकते, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आप लोगों का जो यहाँ पे सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है यानी किस प्रोसीजर के थ्रू आप लोगों को जॉब मिलती है वो आप लोगों का होता है यहाँ पे रिटन टेस्ट। आप लोगों को एक रिटन टेस्ट देना होता है। उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पे जो अप्लाई करते हैं इस जॉब के लिए वो आप लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो आप लोग करते हैं ऑनलाइन इन स्टेट एसएससी डिपार्टमेंट। जो सर्विस सिलेक्शन कमीशन होता है यहाँ पे आप लोग जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना होता है। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है फॉरेस्ट गार्ड का ये आप लोगों को पर ईयर वहां पे ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई फॉरेस्ट गार्ड की। और एसएससी के थ्रू आप लोग फॉरेस्ट गार्ड की जॉब पा सकते हैं, ये जॉब आप लोगों को मिलती है। और फ्रेंड्स ये गवर्नमेंट जॉब होती है आफ्टर 12th क्लास। अब बात करेंगे आरआरबी। आरआरबी मीन्स होता है आप लोगों का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो आरआरबी भी बहुत सारी जो वैकेंसीज है, जो जॉब्स हैं पर ईयर आप लोगों के लिए निकालता है। और 12th लेवल पे जो जॉब्स होती हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स लोको पायलट आप लोग बन सकते हैं, आप लोग जो है टीसी बन सकते हैं, टिकट कलेक्टर आप लोग वहां पे बन सकते हैं। और आप लोग जो है एएसएम बन सकते हैं। एएसएम मीन्स होता है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। तो फ्रेंड्स ये आप लोग बन सकते हैं। और इसके लिए आरआरबी में जो लोको पायलट है, टीसी है, एसीएम, एएसएम जो आप लोगों का है इसमें आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी है वो आप लोगों का 12th क्लास ही वहां पे होता है। और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। ये सभी जो जॉब्स हैं आरआरबी के थ्रू जैसे लोको पायलट, टीसी, एएसएम। और फ्रेंड्स
इसमें आप लोगों को अगर सिलेक्ट होना है तो इसके लिए आप लोगों के 2 एग्जाम आप लोगों को देने पड़ते हैं। एक आप लोगों का प्रीलिम्स होता है और आप लोगों का एक मेंस एग्जाम होता है। इन 2 एग्जाम्स को देने के बाद आप लोग जो है लोको पायलट, टीसी और एएसएम की जॉब पाते हैं आरआरबी के थ्रू, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू। और फ्रेंड्स, इंडिया में अगर आप लोग कहीं पे भी घूमते हैं तो आप लोगों को रेल में फिर किराया भी नहीं देना पड़ता। अगर आप लोग रेलवे डिपार्टमेंट में ही एम्प्लॉय हैं या वहीं पे ही आप लोग कोई अधिकारी आप लोग वहां पे हैं या उस एक डोमेन से आप लोग बिलोंग करते हैं, रेलवे डोमेन से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा फायदा होता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब वहां पे मिलती है, इसमें सैलरी भी आप लोगों को बहुत अच्छी मिलती है, उस पर भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो इसके जो एप्लीकेशन होते हैं, आरआरबी के जो एप्लीकेशन होते हैं, ये पर ईयर जो है ये फॉर्म्स निकलते हैं और इन फॉर्म्स को आप लोग जो है फिल कर सकते हैं और आप लोग ये एग्जाम देके इन सभी पोस्ट पे आप लोग जो है इन सभी पोस्ट में से आप लोग किसी भी एक पोस्ट पे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात होती है, वो आप लोगों को चूज करना होता है कि आप लोग लोको पायलट बनना चाहते हैं, आप लोग टीसी बनना चाहते हैं, आप लोग एएसएम बनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, पर ईयर जो है एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं। सैलरी जो आप लोगों की होती है पर मंथ की, वो आप लोगों की 40,000 से अबव होती है या 40,000 के अप्रोक्स वहां पे आप लोगों को गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, आप लोगों को रेलवे डिपार्टमेंट वहां पे प्रोवाइड कराता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात करेंगे कि ये हमने बात की है आरआरबी की जॉब्स के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे पुलिस की जॉब्स के बारे में। फ्रेंड्स, 12th क्लास के बाद अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है कि मैं पुलिस में जाऊं, मैं पुलिस की नौकरी करूं, बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम भी होता है या एम भी होता है, गोल भी होता है कि वो लोग पुलिस की जॉब करें। तो पुलिस की जो जॉब्स होती हैं ये 2 लेवल पे निकलती हैं। ये आप लोगों को स्टेट लेवल पे भी मिल जाएंगी बहुत सारी वैकेंसीज, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पंजाब पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, आप लोगों ने अदर स्टेट की भी पुलिस देखी होगी, उत्तराखंड पुलिस। तो ऐसे स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं पुलिस डिपार्टमेंट में ये। और फ्रेंड्स, कुछ जो जॉब्स होती हैं वो सेंट्रल लेवल पे भी निकलती हैं, जैसे दिल्ली पुलिस जो है वो एक सेंट्रल लेवल की पुलिस है। तो फ्रेंड्स, पुलिस की जॉब्स के में भी आप लोग जा सकते हैं 12th क्लास के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों का एक रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट के बाद आप लोगों का फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद आप लोगों का मेडिकल होता है और फ्रेंड्स, मेडिकल के बाद आप लोगों को फाइनल वहां पे सिलेक्ट कर लिया जाता है, मीन्स आप लोगों का फाइनल वहां पे सिलेक्शन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई आप लोगों के सिलेक्शन प्रोसीजर की, या आप लोगों को यहाँ पे कैसे जॉब मिल सकती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि कांस्टेबल जो आप लोग बनते हैं, कांस्टेबल की जो आप लोगों को जॉब मिलती है वो आप लोगों को 10th क्लास के लेवल पे भी मिलती है, 10th क्लास उसकी एलिजिबिलिटी है। और फ्रेंड्स, आप लोग 12th क्लास के बाद भी कांस्टेबल का एग्जाम दे सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और 12th क्लास के लेवल पे और भी बहुत सारी पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारी जॉब्स जो हैं निकलती हैं, उन सभी जॉब्स को भी आप लोग वहां पे भर सकते हैं, उनके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई आप लोगों के लिए, यहाँ पे कांस्टेबल की मैंने जो बात की है ये आप लोगों का पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ में कि सैलरी यहाँ पे कितनी मिलती है। तो फ्रेंड्स, सैलरी आप लोगों को यहाँ पे मिलती है 40,000 पर मंथ आप लोगों को यहाँ पे मिलती है। अब बात करेंगे यहाँ पे आप लोगों का जो विजन होना चाहिए, ये कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पुलिस में जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो विजन होना चाहिए वो आप लोगों का होना चाहिए 6/9 का। और फ्रेंड्स, आप लोगों का जो यहाँ पे जो हाइट होनी चाहिए वो आप लोगों की होनी चाहिए 165/155 सेंटीमीटर आप लोगों की यहाँ पे आप लोगों की जो हाइट है वो होनी इसेंशियल है, वो यहाँ पे क्रूशियल है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी आप लोगों को पुलिस में जाना चाहिए, तभी आप लोगों का सिलेक्शन वहां पे होगा। तो अगर आप लोगों की हाइट इतनी है या आप लोगों का विजन इतना है तो आप लोग तभी पुलिस की जॉब्स के लिए वहां पे ट्राई करें, वरना आप लोग ना करें, क्योंकि फिर आप लोग फिजिकल और मेडिकल में वहां पे बाहर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे ही रिटन टेस्ट की तैयारी करने लगते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं होता, तो ये फिर उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही बैड होता है। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई पुलिस की। अब बात करेंगे इंडियन आर्मी की। तो फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी जो होती है या नेवी जो होती है, इसमें आप लोग जा सकते हैं। और इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी जितनी भी डिफेंस सर्विसेज होती है उसमें क्या होता है, एक वायुसेना होती है, एक जल सेना होती है, एक थल सेना होती है। तो ये भी आप लोगों
लोगों को पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग वायुसेना में भी जा सकते हैं, जल सेना में भी जा सकते हैं, थल सेना में भी जा सकते हैं आफ्टर 12th क्लास। और फ्रेंड्स अगर आप लोग नेवी में जाना चाहते हैं तो नेवी में अगर आप लोगों के पास में साइंस स्ट्रीम है तो आप लोगों के लिए और अच्छा है 12th क्लास में। और आप लोग जो है थ्रू एनडीए के जाते हैं, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसके थ्रू आप लोग यहाँ पे जाते हैं, एनडीए के थ्रू आप लोग जाते हैं। और फ्रेंड्स जो आप लोग आर्मी में जाते हैं उसमें आप लोग क्या होता है कि आप लोगों का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है। कई बार बहुत सारी सिटीज में कैंप लगते हैं, जिन कैंप्स के थ्रू जो जल सेना, वायुसेना, थल सेना जो होती है, ये जो इस तरह की जो डिफेंस सर्विसेज होती हैं ये आप लोगों को डायरेक्ट रिक्रूट करती हैं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, आप लोगों का फिजिकल होता है और आप लोगों का मेडिकल होता है, उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। ये हर एक सिटी में होते रहते हैं, आप लोगों के रिक्रूटमेंट्स जो होते हैं ये होते रहते हैं वहां पे। तो इसमें आप लोगों को कोई रिटन टेस्ट नहीं देना होता। अब आप लोग जो है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू तो आप लोग जा ही सकते हैं, और आप लोग जो है आप लोग एसएसबी के थ्रू भी जा सकते हैं, जो सर्विस सिलेक्शन जो बोर्ड होता है उसके थ्रू भी आप लोग जा सकते हैं, एसएसबी के थ्रू भी आप लोग जा सकते हैं। और फ्रेंड्स जो यहाँ पे एज लिमिट आप लोगों की होती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी में जाने की, वो आप लोगों की होती है 18 ईयर टू 25 ईयर। तो ये वहां पे एज लिमिट है। अब बात करेंगे आप लोग जो है एलडीसी क्लर्क आप लोग बन सकते हैं। मैंने यहाँ पे टॉप 5 जॉब्स के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग एलडीसी क्लर्क बन सकते हैं, एसएससी के थ्रू आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और फ्रेंड्स आप लोग जो है स्टेनोग्राफर भी आप लोग बन सकते हैं, स्टेनोग्राफर भी आप लोग बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों के पास में CCC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आप लोग एलडीसी क्लर्क बन रहे हैं एसएससी के थ्रू तो आप लोगों के पास में CCC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और फ्रेंड्स आप लोगों के पास में जो है टाइपिंग की नॉलेज होना जरूरी है। मीन्स आप लोग जो है अगर टाइपिंग अच्छे से करते हैं तो आप लोगों को एलडीसी क्लर्क और स्टेनोग्राफर जो है ये बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे भी बहुत अच्छी सैलरी आप लोगों को गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। और यहाँ पे भी पर ईयर जो है बहुत सारी वैकेंसीज जो है निकलती हैं, बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है यहाँ पे निकलते हैं, उनको आप लोग फिल कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग जो एलडीसी क्लर्क बनते हैं एसएससी के थ्रू या स्टेनोग्राफर जो आप लोग बनते हैं वो बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बन सकते हैं। लाइक जैसे कि आप लोग पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, अदर भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप लोग वहां पे रिक्रूट होते हैं, आप लोगों को जॉब मिलती है एसएससी के थ्रू। तो फ्रेंड्स इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें। और ये सभी जॉब्स आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेंगी। इन सभी जॉब्स में से अगर आप लोगों को किसी भी एक जॉब के बारे में आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, वहां पे मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। और आप लोगों को अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, सिर्फ आप लोगों को वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को, अपने क्वेश्चन को वहां पे टाइप करना है, उसका आंसर मैं आप लोगों को वहीं पे करूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।